एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शेखर क्लासेस पर। आइए आज हम लोग जानने वाले हैं जो 10th का हमारा ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन के बारे में। इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे एकदम। अभी हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिसमें अभी हम लोग पहला का जो क पार्ट था प्राकृतिक संसाधन, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है कोसी नदी पर कुशहा नामक तटबंध कब टूटा था? 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में स्थित है? 96.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवणीय या मृदु जल, जिसको हम मीठा जल भी कहते हैं, जो पीने वाला पानी होता है, कितना प्रतिशत है? 2.5%। मतलब पूरी दुनिया में जितना पानी है उसका सिर्फ 2.5% पानी ही ऐसा है जिसको हम पीने के योग्य में लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अगला प्रश्न है वर्षा का कितना प्रतिशत जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बारिश होती है तो बारिश के बाद जितनी पानी स्टोर होती है उसका लगभग 20% पानी क्या होता है? वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? आंसर है उत्तरी गोलार्ध। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? 16%। अगला प्रश्न है ताप्ती में, यानी ताप्ती नदी के बारे में बात करें, ताप्ती नदी में जल भंडारण करने की क्षमता कितनी है? 97% पानी की स्टोरेज ताप्ती नदी में है, नदियों के परिप्रेक्ष्य में है। अगला क्वेश्चन देखें तो प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 65% दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें पौधों में कितना प्रतिशत जल विद्यमान रहता है? पौधों में 65 से 99%, 65 to 99% है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत उत्पादन यानी जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22 से 25%। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति मार्च 1987 में स्वीकृत की गई थी। अगला प्रश्न क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ? 1874 ईस्वी में सोन नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? याद रखिएगा, भारत में कुल जल का 32% जल हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से कौन से स्थान में रखी जाती है? क्रमशः 8वां एवं 10वां। याद रखिएगा, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र पहले है तो ये पहले वाला 8वां स्थान ब्रह्मपुत्र का और 10वां स्थान किसका है? गंगा का। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? तो गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ था। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अतिदोहन से किसकी मात्रा में वृद्धि हुई है? आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हुई है जल की अतिदोहन से। अगला प्रश्न हमारे सामने है राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है? यह है फ्लोराइड का। किसका वृद्धि हुआ है? फ्लोराइड का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत हुई थी? 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान की कौन सी एनजीओ संस्था वहां पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है? तरुण भारत संघ। ये एक एनजीओ संस्था है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। राजस्थान में ये पानी पहुंचाने का, जल पहुंचाने का काम कर रही है। अगला प्रश्न है बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जाना जाता था? इंद्रपुरी जलाशय योजना का जो नाम था पहले वो था कदवन जलाशय योजना। बिहार विभाजन से पूर्व, जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ उससे पहले की बात है ये।
इसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म है जैसे कि NHPC, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। इसके बाद बात करें हम लोग तो अगला क्या है BHPC, बिहार हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। और एक और शॉर्ट फॉर्म देखे थे हम लोग NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज था वो समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सीरीज में अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।